ये वाला जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी थी जो जूनियर क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे। साइन 2 थीटा क्या था फॉर्मूला साइन 2 थीटा का? साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, है ना। तो एक बात बताओ कि अगर मैं आरएचएस को सॉल्व करूं, किसको? आरएचएस में है क्या पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना। अगर मैं एक कहानी जो पहले वाले हम लोग क्लास में पढ़ते थे, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना। बाहर में है क्या? बाहर में क्या है? बाहर में लिखा क्या है? इसका मतलब अंदर में क्या बनना चाहिए? साइन बनना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स ही साइन से कैंसल आउट होते हैं। इसका मतलब बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो इसका मतलब अंदर में क्या होना चाहिए? साइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है और साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है। लेकिन जब ये लिखते हैं तो इसके डोमेन वाले वैल्यू पे रखना होता है और इसके रेंज वाले वैल्यू पे रखना होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि सर ये जो साइन इनवर्स है ना, इसका मतलब अंदर वाली जितनी भी कहानी होनी चाहिए उसमें क्या बन जाना चाहिए? साइन बन जाना चाहिए। तो सर आप 1 मिनट के लिए x इक्वल टू ना साइन थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो? ध्यान से समझना, उसके बाद लिखना, नहीं तो लिखते रहोगे फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहां पे x के जगह पे क्या पुट किया? तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है? अभी मैंने बगल में लिखा है, किसका फॉर्मूला लिखा है? साइन 3 थीटा का लिखा है। तो साइन इनवर्स इतने की जगह पे क्या लिखोगे? साइन 3 थीटा। एक्चुअल में ये कहानी कहीं और की नहीं है और ना ही 2.1 की है। ये जूनियर लेवल क्लास 10th की फॉर्मूले हैं कि साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला था। अच्छा एक बात बताइए, ये इससे क्या हो गया? तो बचा कितना? अच्छा x इक्वल टू क्या लिखे हो? अच्छा ये जो थीटा अगर निकालोगे यहां से तो ये साइन वाला टर्म जाकर क्या बनेगा? साइन इनवर्स x बनेगा ना। ये बात अगर समझ में नहीं आई इसका मतलब 11th ही खराब है। ना एक बात बताओ कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा है, मुझे साइन को उठा के इधर ले जाना है तो किस में बदलेगा? इनवर्स में बदलेगा। सिंपल सी बात है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। यही चीज तो मैंने किया है कि x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स x होगा, यहां पे थीटा आया तो मैं थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। गौर करिए LHS में यही है आपका। ठीक है, मैंने कोई 11th का या 12th का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ 12th का एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि ऐसा होता है, लेकिन एक में डोमेन का होता है और एक में रेंज का होता है। मैं इन बातों को भी हटा देता हूं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि सर ये साइन इनवर्स है तो अंदर में क्या चाहिए? साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो x के जगह पे हमने क्या पुट किया? साइन थीटा पुट किया और फॉर्मूला साइन 3 थीटा का ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। मैंने x के जगह पे पुट किया तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट आ गया, लेकिन इतने के जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन 3 थीटा। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। बचा क्या? 3 थीटा। थीटा हमारा होगा कितना? साइन इनवर्स x। वही मैंने लिखा, यही आपके LHS में है। ठीक है, देखो यहां भाई RHS में क्या है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तुम्हें ये बात मालूम है, तुम्हें ये बात मालूम है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होगा ना x होगा। ये बात तुम्हें मालूम है। इसका मतलब कॉस इनवर्स अगर है ये तो अंदर में कॉस बनना चाहिए और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है
4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। पहले पुट कर देते हैं, तो ये हो गया कॉस इनवर्स और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका है यहां पे किसका, कॉस 3 थीटा का। अब ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, यही आपका एलएचएस है, कहानी खत्म। ठीक है, जब भी कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो, भले ये कॉन्सेप्ट आपके अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो रहा है या फिर इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे वहां पे होगा, तो जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होगा, ए यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करना है। क्या करना है, गौर करके देखो, यहां पे 1 है, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैं 1 का अगर स्क्वायर लिख सकता हूं, इसका मतलब सर ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x ए के जगह पे कितना, 1। इसका मतलब सर आप कुल मिलाकर के ये बात बोलना चाह रहे हो कि इसमें x इक्वल टू 1 टेन थीटा पुट कीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, पहले तो ये बात क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं। तो सर टेन इनवर्स है तो अंदर में क्या बनना चाहिए, टेन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, टेन बनना चाहिए। तो टेन इनवर्स, और इसको मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, तो 1 प्लस ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और अपॉन यहां पे कितना, टेन थीटा। कोई दिक्कत, हाँ, ये टेन इनवर्स हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में ये टेन थीटा। अब ये सवाल आता है कि सर अब यही सब बात मालूम नहीं है ना, तब तो फिर आपको क्लास 10th वाली कहानी कुछ पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा, -1 अपॉन, मैं जूनियर क्लास से एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को सिखाते आ रहा हूं कि कभी भी सेक कॉसेक या कुछ भी रहे, उसको हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले जाते हैं, और सिंपलेस्ट को मैं बोलता हूं साइन और कॉस के टर्म। ठीक है, तो अगर इसका मतलब है कि सर अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं आगे, तो टेन इनवर्स और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके नीचे में क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू जो हमारा सॉल्व होगा, अभी सॉल्व करके पहले दिखाता हूं, उसके बाद समझ लो, उसके बाद लिखना। यहां पे एलसीएम लोगे तो यहां क्या होगा, कॉस थीटा, और नीचे में साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम तो लेने आता होगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा सर टेन इनवर्स, और ऊपर में बचा 1 माइनस, और नीचे में साइन थीटा। सर एक बात जानते हो, आपने मुझे एक फॉर्मूला सिखाया था, एक साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद आ रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, है ना। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं साइन का, तो क्या लगा सकता हूं, साइन का, ये फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में जितनी भी बातें हो रही है सारे पहले क्लास की ही बात की है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 साइन थीटा इंटू, ठीक है। तो यहां पे एंगल अगर दो गुना है तो एंगल एक एक हो गया, तो एंगल अगर एक होगा तो क्या होगा, तो ये होगा नीचे में 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, यही ना। और ये फॉर्मूला एक पहले भी मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिखाया था,
साइन के टर्म में भी और कॉस के टर्म में भी, और उसके टोटल 4 फॉर्मूले बताए थे, और मैंने बोला था ये फॉर्मूला सब जगह यूज होते रहेगा। तो अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ध्यान से देखो, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस, तो ये 10 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो सर ये 10 इनवर्स 10 थीटा अपॉन 2, इससे ये कैंसल आउट, तो बचा क्या, कैसे, तो थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 2 को कैसे लिखोगे, 1/2 इंटू थीटा, 1/2 इंटू थीटा, और थीटा है कितना, 10 इनवर्स एक्स, तो यहां पे हो गया 1/2 10 इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े थे, सर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पढ़े थे ना। ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात तुम्हारे मन में आ गया होगा, सर अंदर ना बाहर में 10 इनवर्स है, तो अंदर में कुछ भी खेल खेल करके हमें क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 इनवर्स हुआ, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अंडर रूट, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 से 2 कट गया, ये 10 इनवर्स रहा, और ये रूट के अंदर बचा साइन अपॉन, मैं इसको लिख दूं साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। सर ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 10 इनवर्स, और अंदर में बचेगा क्या, 10 एक्स बाई 2। सर ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, एक्स बाई 2। आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं, थीटा के टर्म इसमें क्यों हो, जब हम ये बाहर में 10 इनवर्स है, तो ये बात तो समझ गए कि हमें अंदर में 10 बनाना है, अंदर में 10 बनाना है। तो सर एक और बात है कि अगर मैं इसमें कॉस कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन कॉस कितना 1, और साइन अपॉन कॉस कितना 10 बनेगा। जो चीज कॉमन लेते हैं उसी चीज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो चीज कॉमन लेते हैं उसी चीज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कॉस हमने कॉमन लिया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स को डिवाइड करोगे कितना होगा 1, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x। ऐसे नीचे भी हमने क्या कॉमन लिया, कॉस एक्स, तो क्या बचा 1 प्लस 10x बचा। इससे ये सर 10 इनवर्स ये बन गया क्या 1 माइनस और 1 प्लस, जानते हो सर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस बी का, किसका होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और एक है फॉर्मूला 10a माइनस बी का, ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। सर एक बात बताओ, यहाँ 10a के जगह पे ना है कितना 1 है, क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो 10 कितने का वैल्यू 1 होता है, 1045 होता है ना, मतलब पाई बाय 4। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 4। ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, और फॉर्मूला में तो 1 तो है ही, 1 तो 1 तो आपका है ही यहाँ पे, लेकिन इसके साथ एक और लिखा हुआ है 10a लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके जगह पे अगर 1 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 10x होगा। इस 1 को हमने लिखा कितना है 10 पाई बाय 4 लिखा है, और ये 10x है ही। सर ये कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले पे जा रहा है ना, मतलब इतने फॉर्मूले के जगह पे आप लिख सकते हो 10a माइनस बी, ए के जगह पे है कितना और बी के जगह पे x, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, इससे ये क्या हो गया खत्म। आंसर क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। आंसर बस इसका कॉन्सेप्ट होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट होगा। तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का था तो क्या पुट कर रहे थे,
ए टेन थीटा। कोई बोलेगा कि मैं ए कॉट थीटा पुट करना चाहता हूं, पुट कर लो। इसके जगह पे अगर ए कॉस थीटा पुट करना चाहता है करो, लेकिन ज्यादातर काम जो बता रहा हूं उस हिसाब से करो। तो सर टेन इनवर्स, यहां पे तो ए का फॉर्मेट ऑलरेडी है, ए का फॉर्मेट, तो इसका मतलब x इक्वल टू ए टेन थीटा ए साइन थीटा ही पुट होगा। वो प्लस का कॉन्सेप्ट था, दिमाग होश में रखा कर। x के जगह पे क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर के जगह पे तो ए स्क्वायर बोलो, और x के जगह पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ध्यान से सर ए tan इनवर्स रहने दीजिए, ए साइन थीटा, और गौर कीजिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लिया सर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बाहर निकल के कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा ए साइन थीटा, और ये बन जाएगा ए बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से ए कैंसल, तो बचा सर tan इनवर्स, और अंदर में बचा सर साइन थीटा तो ऊपर रहने दीजिए, और रूट में बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। यस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर बाहर निकल के कॉस बन जाएगा, तो कॉस थीटा। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो टेन थीटा, और ये इससे ये कट गया थीटा। तो सर आपने यहां तो सिखाया है कि x इक्वल टू साइन थीटा, आपने क्या बोला है, x इक्वल टू साइन थीटा ए साइन थीटा, क्या था ए साइन थीटा। तो मैं पहले ए को लेके जाता हूं, तो क्या बचा साइन थीटा, है ना। तो अगर थीटा को ले जाऊंगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा। तो ये आंसर आ गया सर, साइन इनवर्स x अपॉन ए, कहानी खत्म।